सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरी पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो उन्होंने परफॉर्म किया उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम बेहद खुश है। क्या आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सर अपने बेटे की परफॉर्मेंस से? क्या जज्बात हैं आपके घर में, सबके, फैमिली के? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। और उसकी जिस तरीके से समीर टूर्नामेंट का स्टार्ट जिस तरीके से उसने किया था, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि वो इसको कंटिन्यू रखेगा, और उसने वही काम किया, अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा, बहुत अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में। और जो सबसे बड़ा शाहकार उसने किया वो फाइनल वाले दिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उसके खिलाफ उसने चारों शाने चित कर दिए उनके, और उस मैच को हासिल कर लिया। आपकी बात हुई समीर से जीत के बाद? क्या जज्बात थे उनके? और आपने उनको बताया कि उनकी परफॉर्मेंस के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त किस तरह से खुशी से निहाल है सर? जी बिल्कुल, मेरी समीर से मैच के बाद बात हुई है। बहुत ज़्यादा खुश था, उससे ज़्यादा खुश शायद हम होंगे क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, और क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। हम पेरेंट्स के अलावा हमारी फैमिली भी सारी वो भी प्राउड फील कर रही है, दोस्त अहबाब प्राउड फील कर रहे हैं, सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं। हम लोग पूरा पाकिस्तान प्राउड फील कर रहा है समीर मिन्हास पे। आशिफ साहब, वैसे सर आप खुद भी अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जैसे मिर्जा साहब बता रहे थे कि समीर के भाई भी अंडर 19 खेल चुके हैं। तो सर आपकी जब बात हुई थी आपने कोई टिप्स वगैरह दी थी? और ऑब्वियसली बहैसियत शायकीन हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है वो चाहे अंडर 19 हो रहा हो चाहे मेन टीम खेल रही हो, वो प्रेशर मैच होता है। तो उस प्रेशर को किस तरह से टैकल करना है उसके लिए आपने बहैसियत क्रिकेट कुछ टिप्स वगैरह दी थी समीर को? जी बिल्कुल, हर मैच से पहले मैं करके यही कहता था कि बेटा मैंने आप बच्चों को, अपने बेटों को एक चीज़ जो सिखाई है वो सिखाया कि कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई हो कि आपको किसी भी बड़ी टीम से डरना नहीं चाहिए। जब भी खेलो वो आपके नसीब में होता है कितना खेलना, आपने 50 करना है, 100 करना है, 0 करना है, 0 करना है, जो भी है, लेकिन आप करके ऐसा दिखाएं कि अगले को पता चल जाए कि वाकई मैं एक प्लेयर हूँ। तो बस उनसे यही बात होती थी कि बेटा सुबह आप जाके खेलें, और जो बेहतर से बेहतर आपको माहौल नज़र आ रहा हो खेलने का, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें और लंबा खेलें। बस ये होती है बात। बिल्कुल ठीक। और सर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं ना, और हमारा तो अब रमज़ान शुरू होता है या वैसे हम देख रहे होते हैं तो बच्चे आकर और क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेल रहे होते हैं। तो अंडर 19 की टीम को जब देख रहे हैं कि वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यकीनन मज़ीद बच्चों का भी कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? जी बिल्कुल, इनसे कॉन्फिडेंस भी सबका बढ़ेगा और सबका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बच्चों का ये चीज़ें देख के ही बढ़ता है। जब आपके मुल्क के अंदर कोई खुशियां आती हैं, जीत होती है, तो उसको देख के ही बाकी पेरेंट्स के भी बच्चे आते हैं। और पेरेंट्स खुद भी अब पाकिस्तान में बहुत अच्छा होता जा रहा है कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट जो उनका है वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत आ रहा है। यही अराफात और समीर को देख के ही कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चे जो क्लब्स में जमा करवाए हैं खेलने के लिए, उनके एडमिशन्स करवाए हैं। तो इसी तरीके से हर घर से ये चीज़ शुरू होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए। तो बहुत अच्छा ये एक है मैसेज है सबके लिए कि वो लाएं ज़रूर। इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा वो यहाँ पर आएगा। मेरे बच्चों ने मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं। तीसरा बेटा है अंडर 15, उसको मैंने आज यही कह रहा था, मैं कहा बेटा कि आपके 2 भाइयों ने अपनी मेहनत से ये देखो आज ये अचीव किया गोल, आपको भी ऐसे ही करना है, मेहनत ज़्यादा कर दो ताकि आपकी बारी है अगली जो हमने आपकी खुशियां समेटनी है मुल्क से। काशिफ साहब ये बताइए, टीम ने वैसे तो जिम्बाब्वे के लिए जाना था, लेकिन अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है उसके लिए अब एक बार फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, देन फिर वो उस दौरे के लिए जाएंगे। तो क्या आपको कोई कन्वे वगैरह किया गया है, कोई तकरीब वगैरह हो रही है प्लेयर्स के एजाज में जिसके लिए पाकिस्तान आ रही है टीम? अभी तक तो बस यही पता है कि ये लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। जैसा कि दूसरी मालूमात जो मिली हैं उसमें यही है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा वेलकम रखा है आज, और कल एक अशाइया है उनके लिए। हो सकता है कि कल ये शाम को जिम्बाब्वे के लिए निकल जाएं वापस। बिल्कुल ठीक। और मिर्जा साहब आपकी नॉलेज में है वैसे कोई तकरीब वगैरह होने वाली है? क्योंकि अभी हमने देखा चेयरमैन पीसीबी की तरफ से ऐलानात तो किए गए हैं, बड़े 50-50 लाख रुपए इनामी रकम प्लेयर्स को दी जा रही है। या कोई तकरीबात वगैरह भी हो रही है इस सिलसिले में जिसकी वजह से टीम आ रही है?
धोनी, क्योंकि अब फरवरी में हो रहा है वहां पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है नामीबिया और जिम्बाब्वे में मुश्तरका तौर पर, और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में पिछली दफा जब गया था साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया था। लेकिन इस मरतबा जो इन लड़कों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की तवक्कुआत बढ़ाई है, तो मैं समझता हूँ जब ये वापस आएंगे तो इनका एक भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। और साथ साथ तकारीब भी मुनक्किद की जा रही है। मुझे पता चला है पीसीबी तो तकरीब मुनक्किद कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इन खिलाड़ियों को एनकरेज करने के लिए इनके एजाज में तकारीब का इनेकाद करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि समीर मिन्हास ने जो कारनामा सरअंजाम दिया है, आज पूरा मुल्तान, न सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान खुश है। और मुल्तान तो वैसे भी गर्द, गदा और गर्मा के लिए बड़ी शोहरत रखता है कि जहाँ की मट्टी, जहाँ की गर्मी और जहाँ के औलियाए कराम के मज़ारात जो हैं वो अपनी खुद पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन समीर के बड़े भाई अरफात मिन्हास भी किरण पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 खेले, लेकिन जो कामयाबी समीर को मिली है उस कामयाबी पर पूरी कौम को बड़ा फख्र है जिस अंदाज से उसने बैटिंग की। और आज पूरे भारत में शोक का समय है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में आपने बताया कि वहां के नाक़दीन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए, तो मैं समझता हूं कि इन लड़कों ने, इन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ने आज जिस तरह का कारनामा सरअंजाम दिया है, जो आपने खुद कहा चारों शाने चित कर दिया। 191 रन की फतह बहुत बड़ी फतह है, और मैं समझता हूँ कि इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान के एक तो समीर मिन्हास की उस इनिंग्स को, क्योंकि जब इसने मलेशिया के खिलाफ 172 रन बनाए थे तो लोग कह रहे थे कि मलेशिया की कमजोर बॉलिंग है। फिर ये भारत के खिलाफ लीग मैच में सिर्फ 9 रन बना सका, लेकिन सेमीफाइनल में इसने 69 रन स्कोर किया अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज क्या उसने 172 रन की इनिंग्स खेली है। तो उसने प्रूव किया है कि उसमें टैलेंट है। लेकिन सवाल यह है कि इस टैलेंट को हमें जाया नहीं होने देना चाहिए। आपको याद होगा कि माजी में ऐसे कई क्रिकेटर्स आए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने उन्हें किस्से पारीना बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि समीर मिन्हास ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप भारतीय मीडिया को देखें, और फिर आज के मैच में जिस तरीके से बदतमीजी की, पिछले मैच के तो आपने जिक्र किया, लेकिन आज के मैच में जो सूर्यवंशी है 14 साल का, उसने जो बदतमीजी की, और अली रजा सियालकोट का 17 साल फास्ट बॉलर, उसने जो तबाहकुन बॉलिंग की, सूर्यवंशी को भी आउट किया। पाकिस्तान को यकीनन फतह दिलवाने में नौजवानों को बड़ा कि हमारे बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया या बैटर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पूरी टीम को जकड़ कर रखा, ये हीरे थे ना उस मैदान के अंदर। लेकिन हीरे की तलाश खराश जिसने की है, जिसे मैंने खामोश सिपाही का नाम दिया, उनकी मेंटोरशिप में हम देख रहे हैं टीम आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर उनका तस्करा ना करें तो मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल किरण, जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह कप्तानी से हटाकर टीम से ही बाहर करने की कोशिश की गई, आज उसने साबित किया। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को तो जाते ही है, लेकिन अजहर अली को भी देना चाहिए, जिसने 3 महीने तक मुल्तान में कैंप लगाया पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली, और फिर सरफराज उन्हीं की कप्तानी में, आपको याद होगा 2006 में एशिया कप के फाइनल में हमने कोलंबो में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था, और भारत की उस टीम में रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और फिर 2017 में तो मैं खुद मौजूद था, 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर, जिस तरह भारतीय सपोर्टर्स भारत का परचम बगल में दबाए